हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही हैं और उनका लख्ते जिगर जिसका नाम हुसैन है एक झूले में लेटे हुए हैं। बातें तो प्यारी, इतनी प्यारी मैं बताता कि आपकी रूह ताज़ा हो जाती, मगर एक देहाती मुहावरा कहा जाता कि खूंटा के बल पर बछवा नाचता है ना। जब कोई रह नहीं गया है तो दिल पे एकदम पसमुर्दा हो गया है। ऐसे टाइम में हमें लेके आए जब नहीं लाना चाहिए था। पता है हम कम से कम 1.5 नींद सो करके तुम्हारे सामने आए। सो गए तो फिर सो गए, सोच रहे थे कि ना ले जाते तो अच्छा होता। हजरत फातिमा नमाज पढ़ रहे हैं, उनका लख्ते जिगर हुसैन करीब उम्र 1 साल की है, झूलों में लेटे हैं। अचानक इमाम हुसैन की निगाह खुली, आंख खुली तो हुसैन आजम का रोना शुरू हो गया। इतना रोए कि खामोश होने का नाम नहीं ले रहे। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील सिदरा को छोड़ दो, जाओ हुसैन के पास जाओ। फातिमा नमाज पढ़ रही कि ऐसा ना हो हुसैन के रोने की आवाज़ फातिमा के कान से टकराए और फातिमा की नमाज में खलल पड़ जाए। जिब्रील जाओ हुसैन का झूला झूलाओ। और जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका हैं, सारे फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्रील आ रहे हैं, हुसैन लेटे हैं झूले में और हुसैन का झूला जिब्रील झुला रहे हैं। अज़मत हुसैन को मुलाजा करो कि कितने ए भैया ये क्या हो रहा कॉमेडियन यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने पहले बताया था कि जिसको बैठना है अदब से बैठे, चाहना है तो चला जाए। जिब्रील जाओ हुसैन का झूला झूलाओ, हुसैन को खामोश करो। अब हजरत जिब्रील आ रहे हैं, हुसैन पाक का झूला पकड़ते हिलाते हैं और जितने झूला जिब्रील झूला रहे हैं उतने तेज तेज इमाम हुसैन का रोना और बढ़ जाता है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौलाए कायनात कौन सा कार्य किया जाए कि हुसैन खामोश हो जाए? अज़मत हुसैन देखो, रब ने फरमाया कि जिब्रील हुसैन को सीने से लगाओ, गोद में उठाओ, सारी दुनिया की सैर कराओ। जिब्रील ने हुसैन पाक को लिया, सीने से लगाया, सारी दुनिया की सैर कराई हुसैन पाक को। और जिब्रील चुप हो जाओ हुसैन, चुप हो जाओ हुसैन, मगर हुसैन है चुप होने का नाम नहीं ले रहे। सारी दुनिया की सैर जब हो चुकी, आखिरी वक्त में यही होता है, वो परेशानी की बात नहीं है। आदमी जब बूढ़ा होता है ना तो तमाम पूरी दुनिया की सैर इमाम हुसैन को कराई गई, मगर हुसैन खामोश नहीं हो रहे हैं। जिब्रील ने पूछा, परवरदिगार अब क्या किया जाए? तो रब ने फरमाया कि हुसैन को लेकर के आसमान का सैर करो, आसमान की सैर करो, आसमान पर ले आओ। हजरत जिब्रील ने पहले आसमान पर हुसैन को घुमाया, दूसरे आसमान की सैर हुसैन को कराई, तीसरे आसमान की सैर हुसैन को कराई, चौथे आसमान की सैर हुसैन पाक को कराई। अभी हुसैन खामोश नहीं हो रहे हैं। जिब्रील ने पूछा कि मौला अब क्या किया जाए कि जिससे हुसैन खामोश हो जाए? तो रब ने फरमाया कि जिब्रील हुसैन को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाओ। उम्र क्या है? 1 साल की। जिब्रील हुसैन को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत के तमाम मनाजिर को दिखाओ। अब जिब्रील हुसैन पाक को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और जिब्रील कह रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के शहजादे, ये मुस्तफ़ा के नवासे, ये प्यारे हुसैन, ये देख लो, ये जन्नत में दूध की नहरें बह रही हैं, सुभान अल्लाह। ये देखो शहद की नहर बह रही है, ये देखो हौज़े कौसर का जाम भरे रखे हुए हैं, ये देखो ये इनाम है, ये देखो ये इंतज़ामात हैं। जितने जितने इंतज़ामात को और जितने जितने मनाजिर इमाम हुसैन को दिखाए जा रहे हैं, हुसैन और रोते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। जिब्रील परेशान हो गए, मौलाए कायनात क्या किया जाए परवरदिगार कि जिससे हुसैन खुश हो जाए? तो रब ने फरमाया कि जिब्रील
अब तुम हुसैन से पूछो कि रोने की वजह क्या है। अब हजरत जिब्रील पूछते हैं, आप सोचते होगे कि 1 साल का बच्चा है वो कैसे कलाम करेगा, तो रब की ये कुदरत है, अल्लाह चाहे तो कंकरों पत्थरों संगरेजों से बात कर सकता है। तो रब की ये कुदरत है, तो ये भी कुदरत है। हजरत ईसा भी पैदा ही हुए थे, जब लोगों ने हजरत मरियम पर एतराज किया, इल्जाम लगाया था, तो हाथों को टेक करके उन्होंने कहा था, आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। ये रब की कुदरत है जो बोल रहे हैं, रब की कुदरत है। जिब्रील ने पूछा, हुसैन तुम क्यों खामोश नहीं होते हो, रोने की वजह क्या है। अभी हुसैन कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिब्रील ने कहा कि रब पूछ रहा है हुसैन तुम्हारे रोने की वजह क्या है। तो हुसैन का जुमला सुनो मुसलमानों, और कुर्बान जाओ शान हुसैन पर, अज़मत हुसैन पर। हुसैन कहते हैं जिब्रील रब से कह दो कि रब जब तक कि हमारे नाना की एक उम्मत को बख्शने का वादा नहीं करता है, तब तक के रोना बंद नहीं करूंगा। जब तक के रब मेरी नाना की उम्मत एक को बख्शने का वादा नहीं करता, उस वक्त तक मैं रोना बंद नहीं करूंगा। रब ने फरमाया कि ए हुसैन तुम्हारे नाना की उम्मत बख्शी जाएगी, मगर उम्मत के लिए तुम क्या कर सकते हो। अगर उम्मत के लिए कुछ मांगा जाए तो दे सकते हो। हुसैन ने कहा कि मौला जो कुछ मुझसे तलब किया जाएगा हाजिर कर दूंगा। रब की रहमत की आवाज आती है, हुसैन अगर नाना की उम्मत के लिए, मजहब इस्लाम की आबरू की हिफाजत के लिए अगर तुमसे बेटों की कुर्बानी मांगी जाए तो दोगे। हुसैन ने कहा दे दूंगा। कहा अगर 6 महीने के लाल की कुर्बानी मांगी जाए तो, कहा मौला पेश कर दूंगा। 18 साल के बेटी की जवानी मांगी जाए तो हुसैन ने कहा वो भी हाजिर कर दूंगा। अगर इस्लाम और नाना की उम्मत के लिए तुमसे भतीजे की कुर्बानी मांगी जाए तो हुसैन ने कहा मौला वो भी हाजिर करूंगा। भाई के बाजू मांगे जाए तो कहा वो भी दे दूंगा। अपना सर अगर देना पड़े तो कहा मौला वो नेज़े पर करबला में चढ़ा दूंगा, मगर मेरे नाना की उम्मत को परवरदिगार बख्श दे। और यही हुआ था, ये बचपन का वादा है। अब थोड़ी देर करबला के मैदान में पहुंचो, जब सब शहीद शहादत का जाम पी चुके थे, इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी उठाया था, हाथ में फजा में उठाया, हवा में लहरा कर फजा में चलाया था और उड़ाया। तो इमाम हुसैन ने चाहा कि एक बार से यजीदियत का खात्मा कर दिया जाए, एक बार से यजीदियों को खाक में मिला दिया जाए। हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी जैसे करबला में चमकी थी तो हाथ से गैबी आई थी, आई निदा फलक से अब हाथ रोक लो, आई निदा फलक से अब हाथ रोक लो। अरे बचपन में क्या कहा था वो वादा वफा करो, बचपन में क्या कहा था वो वादा वफा करो। ये तो रोज बचपन का वादा है जो हुसैन करबला में अदा कर रहे थे। न तो किस माई के लाल ने दूध पिया था जो हुसैन से पंजा लड़ा सके, कोई नहीं, हरगिज नहीं। वादा था वादा। और एक दिन ऐसा आता है कि हुसैन पाक को नाना का मदीना छोड़ना ही पड़ा, और छोड़ा। पूरा कुंबा लेकर कूफा की तरफ इमाम हुसैन रवाना होते हैं। चलते रहे, कई एक दिन गुजरे, कई एक रातें गुजरी, और एक रात ऐसी आई कि इमाम रात की तारीकियों में चलते जा रहे हैं। अचानक इमाम हुसैन के घोड़े ने पांव जमा दिया। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई कि आगे बढ़े, घोड़ा ना बढ़ा। इमाम ने घोड़े को लगाम दिया कि आगे बढ़े, ना बढ़ा। तो हुसैन पूछते हैं लोगों बताओ कि इस जगह का नाम क्या है। तो लोगों ने कहा कि हुजूर इस जगह का नाम करबला है। और जैसे करबला का नाम सुना, इमाम मजलूम के आंखों में आंसू आ गए। मजलूम करबला के आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया कि ये लोगों अब सवारियों से उतर जाओ, खीमे यही नस्ब कर दो, यही हमारी आखिरी मंजिल है। इसी करबला की जमीन पर बचपन में नाना जान के जबान से मैंने शहादत की खबर सुनी थी।
अब खीमा यही नस्ब कर लो, इमाम हुसैन का खीमा वही लगा दिया जाता है। 5 तारीख गुजरी, 6 गुजरी और 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। तारीख पेश कर रहा हूँ, हक्कानी नहीं फेंक रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ। तारीख 7 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। 7 तारीख गुजरी, 8 गुजरी, 9 गुजरी। आज तुम पर जब मुसीबतें आती है तो उसका तुम हल तलाश करते हो। आज मुसीबत आती है तो इंसान रब को भूलता है, मगर वो जात ऐसी जात थी, जब मुसीबत आती थी तो रब को खूब याद किया करते थे। बेशक। कल यौम आशूरा है, आज 9 तारीख है। 10वीं मुहर्रम की रात जब आती है, आधी रात गुजर जाती है, इमाम हुसैन खीमा में पहुंचते हैं। ओ खीबा वालो, आज सारी रात दिल खोल करके रब की इबादत कर लो। कल इबादत का मौका मिले या न मिले, सारी रात कुरान की तिलावत कर लो। कल कुरान की तिलावत का मौका मिले या न मिले, आधी रात गुजर चुकी है। मजलूम करबला ने अपने बड़े बेटे अली अकबर को बुलाया, जिनकी उम्र 18 साल की बताई जाती है। अकबर, ये जो सामने मैदान नजर आ रहा है, जाओ रात के तारीकी में इस मैदान का मुआयना करके आओ, इस मैदान को देखभाल करके आओ। 18 साल का जवान बेटा उठा, खीमा से निकला, करबला की जमीन पर पहुंचता है, पूरे मैदान को देखता है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे मैदान को देखभाल करके जब नौजवान आ रहा था तो अचानक क्या मंजर आया निगाहों के सामने कि एक नकाब पोश खातून बैठी हुई है, जो अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही है। अल्लाह अल्लाह, करबला से कंकरों पत्थरों को उठा उठा कर वो नकाब पोश खातून अपने दामन में रख रही है। नौजवान ने पूछा कि माई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, आखिर रात में इतनी मेहनत तुम क्यों कर रही हो, मेहनत करने की वजह क्या है। नौजवान का चेहरा, नकाबपोश खातून ने चेहरा उठाकर देखा, मगर नौजवान की बात का कोई जवाब ना दिया। अब इमाम अकबर फिर खीमा के अंदर चले आते हैं। इमाम फरमाते हैं, अली अकबर तुमने करबला की जमीन को देख लिया? हाँ हाँ देख लिया। हजरात जरा देखो तो सही, जब नवासे के दीद का ये हाल है, जब नवासे के दीदार का ये हाल है, जब नवासे की कुव्वत बसारत का ये आलम है, तो नाना की कुव्वत बसारत का हाल क्या होगा। रात की तारीकी में नवासा करबला की जमीन को भी देख रहा है। करबला की जमीन पर कौन बैठी है, खातून पहचान भी रहा है। इमाम मजलूम ने पूछा कि बेटा करबला की जमीन को तुमने देखा? हाँ हाँ देखा। कोई ताज्जुब में पड़ने वाली चीज तुमको करबला में नजर आई है? हाँ हाँ, एक नई चीज मैंने करबला में देखा है। वो कौन सी चीज है? अब्बा हुजूर, एक नकाबपोश खातून है जो अपने आंचल से करबला की जमीन को साफ कर रही है, कंकरों पत्थरों को उठा उठा कर अपने दामन में रख रही है। मैंने उनसे पूछा तुम ऐसा काम क्यों करती हो, तो चेहरा उठाकर बाबा उन्होंने हमें देखा तो था, मगर मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। इतना सुनना था कि मजलूम करबला की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, मजलूम करबला की एक चीख निकल जाती है। अली अकबर ने पूछा था, अब्बा हुजूर जब मैंने नकाबपोश खातून के ताल्लुक से आपसे इतना बयान किया तो आप रोने क्यों लगे? तो हुसैन फरमाते हैं कि अली अकबर जानते हो नकाबपोश खातून कौन है? नहीं। अब हजरत इमाम हुसैन फरमाते, अकबर सुनो, वो तुम्हारी दादी मुस्तफा की शहजादी मेरी माँ फातिमा है, जो मदीना के जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से उठकर करबला चली आई है, इसलिए कंकरों को उठा रही है कि चल कल जब मेरा हुसैन घोड़े से जख्मी होकर करबला की जमीन पर गिरे तो हुसैन के जिस्म से कोई कंकर ना टच हो जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए। मेरा भाई जरा जहन को हाजिर करना, जब फातिमा हुसैन के जिस्म पर कंकर लगे तो बेचैन हो सकती है, तो फातिमा को तकलीफ हो सकती है, उस वक्त हुसैन की माँ फातिमा को कितनी तकलीफ हुई होगी जब हुसैन को 3 दिन तक के पानी के एक कतरे को तरसाया गया होगा। उस वक्त हुसैन की माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी जब 6 माह के लाल ने हुसैन की गोद में करबला में दम तोड़ा होगा। उस वक्त हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी जब हुसैन के नजरों के सामने 18 साल के बेटे अली अकबर के लाश के टुकड़ों पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए होंगे।
कितनी तकलीफ हुई होगी हजरत फातिमा को। 10 मुहर्रम की मुकद्दस तारीख आती है, ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करने का मिजाज भी नहीं बन रहा, बस 10 मुहर्रम की तारीख आती है। सुबह से लेकर के अजान जुमा तक इमाम ने अपने कंधों पर 71 लाश को उठाया था। कितना? 71 लाशों को तन्हा उठा उठा करके लाए थे करबला से इमाम। आज हमारे घर में एक मैयत हो जाती है, एक के बाद दूसरी हो गई तो पूरा घर मातम कदा बन जाता है। सही। अगर तीसरी हो गई तो पांव से जमीन सरक जाती है, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। सही। मगर सलाम हो तुम पर इमाम हुसैन, तुम्हारी हिम्मत को सलाम कि 71 लाशों को तुमने अपने कंधों पर करबला से लाए तुम, और पाए इस्तिकलाल में जरा सी लग़ज़िश नहीं आई। हुसैन तुमने हिम्मत ना हारा, आपका हौसला ना टूटा। अब जब 72वें नंबर पर इमाम जब करबला की तरफ जा रहे थे ना, अगर 71 का वाकया बयान किया जाए तो कम से कम 4-5 रातें चाहिए। और मैंने सोचा था कि कम से कम 2 घंटा में तकरीर करूंगा, मगर वो टाइम है नहीं। बस खाका सिर्फ सुन लीजिए, खाका। इमाम मजलूम जब घोड़े पर सवार हुए और रुख घोड़े का किया मैदान की तरफ, और चाहा कि घोड़े को दौड़ा करके करबला में पहुंचा जाए, घोड़ा न चला। और आपके घोड़े का नाम था जुलजना। क्या नाम था? इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवार होते थे उसका नाम क्या था? जुलजना। और एक बात और बताता चलूं, 1383 साल इस मुहर्रम को करबला की जंग को हो गया। कितना? 1383। कितना? 1383 साल करबला की जंग को हो गया। मगर जब कभी मुहर्रम का महीना आता तो ऐसे लगता है कि अभी एक हफ्ता का दिन भी नहीं गुजरा है, इतना तरोताजा मामला। ये फैजान इमाम हुसैन है। और कैसे हो गया 1383 साल, वो भी मैं बता रहा हूं। सन 61 हिजरी में करबला की जंग हुई है। और ये कौन सी हिजरी चल रही है? 1444। अब 1444 से 61 घटा देना तो 1383 साल होता है। बात आई समझ में? 1383 साल करबला की जंग को हुए हो गए। मगर यूं लगता है कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो हर हुसैनी की नजरों के सामने अभी भी करबला का वो खूनी मंजर नजर आता है। 6 माह का लाल है, 6 माह का यार। 6 माह के बच्चों की कोई कमी होती है? बोला यार, 6 माह के बच्चे की कोई गलती होती है? नहीं। उसकी कोई खामी होती है? कुछ नहीं। हजरत अब्बास की लाश को दफन करने के बाद जब इमाम खीमे में आए थे तो हजरत शहरबानो ने पूछा था, जिससे इमाम हुसैन की एक आह निकल गई थी। हजरत शहरबानो इमाम हुसैन की शरीके हयात है। शहरबानो आकर के सामने खड़ी हो जाती है, पूछते हैं आका, मदीना से लेकर के मक्का, मक्का से लेकर के कूफा के रेगिस्तान तक रास्ते में बड़ी सोबतों का हमने सामना किया, आपसे मैंने कुछ मांगा? हुसैन फरमाते हैं, शहरबानो तुमने कुछ नहीं मांगा, बड़ी दिक्कतों को मैंने झेला, मैंने कुछ आपसे मांगा नहीं मांगा। 3 दिन हो गया है करबला में पानी का ये कतरा मेरे और मेरे बच्चों के हल्क के नीचे नहीं उतरा है। मैंने आपसे कभी पानी मांगा? नहीं मांगा। 3 दिन हो गया है, एक लुकमा खाने का हल्क के नीचे नहीं उतरा है। मैंने आपसे मांगा? नहीं मांगा। शहरबानो फिर कहते हैं, आका हुसैन 2 दिन पूरे हो रहे हैं, मेरे सीने का दूध सूख गया है। 6 माह के लाल के हल्क के नीचे दूध का एक कतरा नहीं उतरा है। मैंने आपसे कुछ कहा, कोई शिकायत किया? नहीं कहा। अवज में कुछ मांगा? नहीं मांगा। अब भी नहीं मांगती। मगर आका हुसैन ये देखो, 6 माह का मेरा असगर है, आंखें इसकी पथरा गई हैं, होठों पर पपड़ियां पड़ चुकी हैं, चेहरा जर्द हो गया है, चेहरे की का रंग पीला पड़ गया है। बस चंद सातों का मेहमान है मेरा लाल, मेरे लाल को गोद में उठाओ, करबला जाओ। 22,000 का लश्कर जर्रार है यजीदियों का। अमर साथ के दिल में मोहब्बत ना हुई इंसान की तो ना हुई,
बहुत सारे औलाद वाले होंगे कि उनके दिल में औलादों की मोहब्बतें होंगी। मेरे लाल को ले लो, करबला चले जाओ और यूं कहना कि अपने लिए नहीं, ए लोगों जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे के जबान पर पानी के 2 कतरे रख दो। मौज उठा, तूफान उठा, उसी की जद में कश्ती आई, कश्ती पानी में डूबने लगी तो पुकारने वाले ने पुकारा था, या हुसैन। आओ मोहब्बत के साथ, या हुसैन, हुसैन मेरी मदद करो। हुसैन पहुंचे, हाथ का इशारा किया, कश्ती पार हो गई, चलने लगे। तो जिसने पुकारा था उसने पलट करके देखा तो हुसैन के आस्तीन से खून की बूंदें टपक रही है, हुसैन के कुर्ते के दामन से खून की बूंद टपक रही है। हुसैन कोई नन्ही सी चीज को सिरे से लगा के रखे हैं। आशिक ने पूछा, मेरे आका तुम्हारा चेहरा गर्दालूद है, जुल्फें उलझ गई है, तुम्हारे जिस्म के दामन से कुर्ते के दामन से खून टपक रहा है। आका ये नन्ही सी छोटी सी कोई चीज जिसे तुम सीने से लगा के रखे हो, ये खून में शराबोर है, क्या है ये? तो हुसैन ने असगर के चेहरे से चादर को पलटा, रोती हुई निगाहों से जवाब दिया था, वो मेरे आशिक सुन, कुछ नहीं रह गया हुसैन के पास, सब लूट कर खत्म हो गया। यजीदियों ने करबला में सब लूट लिया, ये नन्ही सी निशानी थी, सभी शहीद कर डाला है। हाँ आका हुसैन, हम पर तो थोड़ी मुसीबत आई थी, तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम अपनी मुसीबतों को बलाए ताक रख कर मेरी मुश्किल कुशाई करने के लिए कैसे चले आए हो? तो इसका जवाब शायर यूं देता है कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने अच्छे हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुसैन पाक फिर खीमा की तरफ आते हैं और एक बात मैं बताऊं, ये जो आवाज को सुनना, आनन फानन जाना, मदद करना, पलट के आना, ये इंसान का काम नहीं है, ये वली की करामत है। क्या है? और हुसैन वली है कि नहीं है? और सिर्फ वली ही नहीं है, वली गर भी है। हुसैन के कदमों से विलायत मिलती है। हुसैन बजाते खुद वली हैं और जिन पर हुसैन निगाह डाल देते वो हुसैन वली बना देते। खीमे की तरफ बढ़े हुसैन, हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनब खीमे के दरवाजे पर बैठी बैठी देख रही थी, झांक रही थी कि इधर से जब असगर को हुसैन लेकर के करबला की तरफ गए थे तो प्यास की शिद्दत से हुसैन के गोद में असगर कराह रहे थे, तड़फ रहे थे, हाथों पांव को हिला रहे थे। अब उधर से वापस आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सुकून की नींद असगर सो गए हैं, किसी औलाद वाले ने पानी पिला दिया है। तरह तरह के ख्यालात शहरबानो और ज़ैनब के जहन में आ रहा है। हुसैन पाक खीमे के अंदर गए, ज़ैनब बड़ी भाईजान खैर तो है, लगता है किसी ने मेरे भतीजों को नहरे फुरात का पानी पिला दिया। आका हुसैन फरमाते, ज़ैनब ये तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे भतीजे ने नहरे फुरात का पानी नहीं पिया है, हौज़े कौसर का मालिक बन के आया है। ऐसा जाम इसने पिया है कि क़यामत तक अब ये कभी प्यासा नहीं हो सकता है। जब नन्ही की लाश को अहले बैत अतहार की ख़वातीन ने देखा था तो कलेजा उनका हिल गया था। या अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान और उसके गले पर यह जख्मकारी। इमाम सब्र की तलकीन देते फी आलम यह है, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर हुसैन उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ कर। अब हुसैन की बारी है। क्या क्या बोला है कि खत्म? हुसैन पाक जिस वक्त घोड़े पर सवार हुए, करबला के मैदान का रुख किया कि चला जाए, मगर घोड़ा ना चला। हुसैन ने कहा, मौला इस इम्तिहान में कहीं मैं फेल तो नहीं हो रहा हूं? तो घोड़े ने आंखों से आंसू बहाते हुए ज़बान हाल से चेहरा मोड़कर अपने पीठ के सवार से कुछ कहा। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे देखते हैं तो कि अजीम मंजर नजर आया है।
7 साल की बच्ची सकीना है, हाय हाय। घोड़े के पांव को पकड़ करके बैठ गई है। घोड़े से कह रही है वो मेरे बाबा के सवार जुलजना, मेरे बाबा को लेकर करबला की तरफ न जा। जो वहां जाता है सर लेके जाता है, सर दे के आता है, जिंदा जाता है सर कटा के आता है। वो मेरे बाबा जान के घोड़े जुलजना, खुदा के लिए तू करबला की तरफ मेरे बाबा को लेकर के न जा। हुसैन ने जब नीचे देखा घोड़ा ना बढ़ा, घोड़े ने ज़बान हाल से कहा था आका हुसैन मैं जवान जानवर हूं तो क्या हुआ, मगर आप मुझे चलने का हुक्म देते हो, जरा नीचे देखो तुम्हारी बच्ची सकीना मेरे पांव को पकड़ बैठी हुई है, एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो तुम्हारी बच्ची सकीना मेरे पांव से कुचल कर दब कर मर जाएगी। आका नीचे उतरो, पहले बेटी सकीना को मेरे पांव से अलग करो, जिधर ले चलो, जिधर जहां जी चाहे हमें लेकर के चलो। आका उठे, पीठ से उतरे, सकीना को उठाया, सीने से लगाया। ओ सकीना असगर जान दे गए तुम घबराई नहीं, अकबर की जवानी लूटी तुम घबराई नहीं, और मोहम्मद की लाशें तड़पी तुम परेशान ना हुई। अब मैं जा रहा हूं तो तुम रो क्यों रही हो। हजरत सकीना का जुमला शुरू करबला के अंदर मुसलमानों, सकीना ने कहा कि अब्बास और कासिम शहीद हुए मुझे कोई भरम न था, अली अकबर के लाश पर घोड़े दौड़े मुझे कोई परेशानी ना हुई, मगर बाबा अब तुम जा रहे हो, तुम्हारी शहादत के बाद सकीना यतीम हो जाएगी, सकीना बेसहारा हो जाएगी, मैं परेशान होंगी तो मुझे तसल्ली कौन देगा। एक आदत है बाबा वो तो आप जानते हो, जब तक कि आपके सीने पर ये तुम्हारी सकीना सोती नहीं है तब तक नींद नहीं आती है। बाबा किसका सीना होगा, कहाँ मैं सोऊंगी तो मुझे नींद आएगी। मोहब्बत देखो औलाद की कैसे होती है औलाद वालों। हुसैन पाक करबला की जमीन पर यूं ही लेट जाते हैं। ओ सकीना आ, दिल खोल करके अपने बाबा के सीने पर सर रख करके लेट ले, अब कयामत तक तुझे इस सीने पर लेटना नसीब ना होगा। आलम ये होता है कि शहादत का वक्त करीब आता गया। इमाम हुसैन खीमा में पहुंच करबला की जमीन पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारी तकरीरें करते हैं, यजीदियों के कलेजे हिल गए। अब जरा जानवर की वफादारी देखो, बहुत हजार शॉर्टकट में बात को बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा है नहीं। इमाम हुसैन के घोड़े की वफादारी देखो, चौकड़ी भरा चश्मे ज़दन में नहरे फुरात में पहुंच गया। मुंह को पानी में घोड़े ने डाला कि पानी पी ले, मगर नहीं पिया। अपनी पीठ के सवार को इशारा कर रहा था कि आप पानी पी लो। घोड़े ने कहा आका हुसैन मैं जानवर हूं तो क्या हुआ, इतनी अकल जरूर रखता हूं कि अहले बैत अतहार की प्यास के आगे मेरी प्यास की कोई हकीकत नहीं है। आका पहले पानी आप पी लो। इमाम को मौका मिला, चुल्लू में पानी भरा, मुंह के करीब लाए, मगर पिया नहीं। वो इसलिए कि जितने शहीद हुए थे सब प्यास से शहीद हुए थे। खीमा के अंदर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर परेशान हो रहे थे, बूढ़े हाफ रहे थे, जवान तड़फ रहे थे। मजलूम करबला जैसे नहर फुरात के अंदर पहुंचते हैं, अमर साथ का ऐलान होता है कि वो साथियों अली के इस लाडले का घेरा बना लो, अगर इसने पानी पी लिया तो 3 दिन तक के ये प्यासा भूखा है, 3 दिन के भूखे प्यासे के तलवार की काट का ये हाल है। अगर इसने पानी पी लिया तो एक ही हुसैन हम यजीदियों का खात्मा कर डालेगा, कयामत तक के लड़ाई खत्म नहीं होगी। फातिमा की एक ही बच्चा हम यजीदियों के लिए काफी हो जाएगा। घेरा बनाओ, हुसैन को घेरे में ले लो, तीर चला करके हुसैन को जख्मी करके घोड़े से गिरा दो। अल्लाहू अकबर। चलते थे चारों सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, चारों तरफ से इमाम पाक को निशाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। एक तीर इमाम हुसैन की पेशानी पर निकला, मुंह से ये निकला या अल्लाह। क्या दर्द से इमाम हुसैन ने ऐसा कहा था? नहीं कहा था। वो इसलिए हुसैन करबला में जब पेशानी पर तीर लगा था तो रोए थे। हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपसे वादा किया था बचपन में वो पूरा हो गया। इस जालिम ने तीर मेरी पेशानी पर नहीं, जहां तुम बोसा लेते थे उस बोसा गाह पर जालिम ने तीर मार कर जख्मी कर दिया।
इतना जख्म इमाम पाक के जिस्म पाक पर कि घोड़े से जख्मी होकर इमाम गिरने लगे। तो घोड़े ने जब देखा कि मेरे पीठ का सवार गिर रहा है तो अदब देखो, फर्श से उसने घुटना टेक दिया ताकि मेरे पीठ का सवार जोर से न गिरे, आहिस्ता जमीन पर आए। एक जालिम दौड़ता हुआ आता है, इमाम हुसैन के बाजू पर तलवार मारा, आका हुसैन का एक बाजू कट गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। घोड़े ने देखा कि मेरे पीठ के सवार को जख्मी किया जा रहा है, तो मोहब्बत का सबूत वो घोड़ा इसे देता है कि लाशें इमाम हुसैन के चारों तरफ तेज तेज कदमों से वो घोड़ा दौड़ने लगा कि जो तीर आए मेरे जिस्म पर लगे, हुसैन का जिस्म पाक बच जाए। अमर साद ने पुकारा कि वो लोगों तीर चलाना बंद करो। उस घोड़े पर जिस पर सवार है हुसैन, उस घोड़े पर हमने मुस्तफा को सवार होते देखा है। अब जानवर की इतनी इज्जत इन जालिमों के निगाह में कि इस घोड़े पर मुस्तफा सवार हो जाए, उस पर तीर न चलाए। और जिस हुसैन को मुस्तफा खुद अपने कंधे पर, उस पर तीरों की बारिश हो रही है, खंजर निकाले जा रहे हैं, भाले चलाए जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम हुसैन जख्मों से चूर चूर है। शिमर आया, खंजर लिया, हुसैन पाक के सीने पर आकर के बैठ गया। तलवार निकाला कि सर को तन से जुदा कर दिया जाए। हल्के हुसैन पर शिमर ने खंजर रखा ही था। हुसैन ने आंखों को खोला, फरमाया कि शिमर टाइम क्या है, वक्त क्या है? आज तुम अपनी नमाजों को भूल बैठे हो मुसलमानों। जैसे हल्के हुसैन पर शिमर ने खंजर रखा, हुसैन ने फरमाया कि शिमर कौन सा वक्त है? तो शिमर ने कहा कि अब जुमा की अजान हो रही है। जुमला सुनो हुसैनियों। हुसैन पाक ने कहा कि शिमर खुदा के लिए थोड़ी देर मुझे मोहलत दे दे, मेरे सीने से उतर जा। खून में वजू तो कर चुका हूँ, आखिरी वक्त रब के हुजूर दो सजदा तो पूरा कर लेने दे। फिर आलिए है कि शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा, शमए हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा। चश्मे गिरिया मजराए दीमे गुहर बोती रही, कट गया सर पर नमाजे हक अदा होती रही। कट गया सर पर नमाजे हक अदा होती रही। और जैसे इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया गया, खूली पहुंचा, सरे हुसैन को उठाया, नेज़े पर रखा और नेज़ा उस जगह पर जालिम ने रखा जिस जगह से फातिमा का पाक दूध गुजरता था। नबी जहां पर बोसा लेते थे, जालिम ने रख दिया, खंजर काट दिया गर्दन को। और नेज़े पर रखकर सरे पाके हुसैन को नेज़ा बुलंद किया गया। अमर साद का ऐलान होता है कि हुसैन के खीमे को आग लगा दो, लूट लो, हुसैन के खीमे को लूट लो। काफिला तो भूखा प्यासा था, मेहमान था कूफा वालों का। लुटे हुए काफिले को जाकर के खीमे में आग लगाते हैं, फिर से दोबारा लूटते हैं। अरे यार, जबान में वो ताकत नहीं, गुर्दे में वो दम नहीं कि मैं बयान करूं, आपकी भी समाज साथ नहीं दे पाएगी। जिनकी शान में आयते ततहीर नाजिल हुई है, जिनके खानदान से पर्दा चला है, पर्दा, सैयद जादियों के सरों से जालिमों ने दुपट्टे को छीन लिया था। एक रावी है करवा बिन कैस, उसका बयान है कि जब ये करबला की जंग जिस दिन हुई थी, उसी दिन हम करबला वाले रास्ते से मदीना को जा रहे थे। हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक खीमे के अंदर जाती है, वो भी जल जाता है, तो दूसरे खीमे में भागती पहुंचती है, वो भी जल जाता है, तीसरे में पहुंचती है, जलती हुई आग को देख करके बाहर भागती है, मोहम्मद के नाम की दुहाई देती है। फिर करवा बिन कैस कहता कि हमने देखा कि एक जालिम आया, आने के बाद में सकीना
सकीना के चेहरे पर इतनी जोर से तमाचा मारा था कि सकीना के रुखसार पर उंगलियों के निशान बन गए थे। कान से बाली को पकड़ करके खींचा जिससे उस बच्ची के कान फट गए। वो बच्ची कौन है? वही बच्ची थी जिसको चलते वक्त इमाम ने सीने पर सुलाया था। वो हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना है। रावी कहता है हमने देखा जब इमाम हुसैन का सर काट कर नेज़े पर बुलंद किया गया, कोई आया हुसैन का साफा लेकर चला गया, कोई आया कुर्ता लेकर चला गया, कोई खंजर लेकर चला गया, कोई तलवार लेकर चला गया। रावी कहता है हमने देखा कि एक जालिम दौड़ता हुआ आया। इमाम ने अंगूठी पहन रखी थी, अंगूठी को निकालने लगा, अंगूठी तंग थी ना निकली। खंजर को निकाला, हुसैन के पंजे को काट डाला। जुल्म की इंतहा हो गई। शिमर नाम का रहता है, हमारे साथ कहता है कि शिमर, हुसैन का एक लाल जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है वो बचा है, उसका सर भी तन से जुदा कर दिया जाए। अब ज़ैनब का जुमला सुनो। करबला में हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि हमारे साथ अपने कुत्तों से कह दे अब ज़ैनब के सब्र की इंतहा है। किसी ने अगर ज़ैनुल आबिदीन को आंख उठाकर देखा तो अभी की अभी कयामत पर पकड़ दी जाएगी। रावी कहता है कि हमने देखा ये खातून को कि जलते हुए खीमा में जाती है, आग लगी हुई है, उधर से किसी को अपने पीठ पर बैठा करके लाती है। खातून कौन है? हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपनी पीठ पे बैठा करके लाई थी। यजीदी खीमे में कहे कहे लगाए जा रहे हैं, हुसैनी खीमे में मातम है। रात का सन्नाटा आया, कलेजा थाम करके बैठना मुसलमानों 2-3 मिनट। रात का सन्नाटा आता है, सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन उठती है, तलवार लेती है हाथ में, शहीदों के लाश के पहरे दे रही हैं। एक नकाबपोश कोई साहब आते हैं, लाशों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू करते हैं। सवार ने पूछा कि बेटी ये बताइए लाश किसकी है? तो ज़ैनब ने कहा कि अल्लाह के बंदे ये मेरे भतीजे अकबर की लाश है। वो लाश किसकी है? वो भी मेरे भतीजे कासिम की लाश है। वो लाश किसकी है? वो मेरे भाई अब्बास की लाश है। ये लाश किसकी है? ये हुसैन पाक की लाश है। अब सवार ने पूछा कि ये तो छोटी छोटी लाशें किसकी है? ज़ैनब की चीख निकल गई। ज़ैनब ने कहा ये मेरी जिंदगी भर की कमाई करबला में लूट ली गई, ये मेरे और मोहम्मद की लाशें हैं। चलने लगा सवार। हजरत ज़ैनब दौड़ी, घोड़े की लगाम को पकड़ा। ओ खुदा के बंदे, तू बता कि तुम कौन हो? हमने तो सब बता दिया, मगर अपना पता बताओ खुदा के लिए कि तुम कौन हो? रात के सन्नाटे में हमदर्दी करने के लिए तुम कौन आए हो? कसम खुदा की मुसलमानों, नकाब पोश ने जब चेहरे से नकाब उठाया था तो वो चेहरा किसी दुनियादार का ना था, वो चेहरा अहमद मुख्तार का था, जो मदीना से चलकर करबला गए हुए थे। वो मुस्तफा थे। रात बड़ी बेकरारी में गुजरी। सुबह नक्कारा बजा। यजीदी फौज का एक कमीना दस्ता चलता बना। चलते चलते एक ऐसी रात आई और ऐसा काफिला। अपने खीमे में तो शराब कबाब है, रंगरेलियां हो रही है, और अहले बैत अतार की मुकद्दस खातून के हाथ में हथकड़ियां डाली, रस्सियों से बांधा गया। और कैसे बांधा गया था? औरतों के हाथ को पीछे करके बांध करके जानवर की नंगी पीठ पर बैठाया गया था। रात के सन्नाटे में काफिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एक रात ऐसी आई कि जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा खूली के हाथ में था। रात की तारीकी में वो नेज़ा खूली के हाथ से छूटा, जमीन में धंस गया। खूली ने नेज़े को उठाया मगर ना उठा। दूसरे को मदद के लिए बुलाया मगर वो भी 2 ना उठा सके। 3 को बुलाया, 4 को बुलाया, 10 लोगों ने उठाया मगर नेज़ा
अमर साद ने पूछा कि काफिला क्यों रोका गया, क्यों रुका है? तो शिमर ने कहा कि खूली के हाथ में नेजा था, उस पर हुसैन का सर था, हाथ से वो नेजा छूटा, जमीन में धंस गया है, वो नेजा उठ नहीं रहा। देखो अमर साद की दरिंदगी। अमर साद ने कहा शिमर तुम कोड़ा ले लो, आबिद बीमार के पास जाओ, उसके पीठ पर कोड़े मारना शुरू करो। अब चमड़े का कोड़ा, अपनी जबान में उसे दुर्रा कहा जाता है, कोड़ा लेकर शिमर आता है। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे पहले से, वो भी 3-4 रोज के भूखे प्यासे। उनकी नंगी पीठ पर शिमर नाबकार ने इतना मारा कोड़ा, इतना मार मार दिया कि ज़ैनुल आबिदीन के पीठ से खून के फुहारे बह निकले। रोने लगे। आबिद बीमार फरमाया कि बाबा आगे बढ़ो, अब कोड़ा खाने की हिम्मत आबिद के अंदर नहीं है। कटे हुए सरे पाके हुसैन से आवाज आई थी, आबिद कैसे आगे बढ़ूं? रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मेरी 7 साल की बच्ची सकीना ऊंट की पीठ से गिर गई है, वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। आबिद पहले मेरी बेटी सकीना को उठवा लो, तब आगे बढ़ूंगा। आबिद ने शिमर को बताया। शिमर जाकर के पहुंचा तो देखते क्या है, सकीना उम्र 7 साल की, हाथ पीछे रस्सी से बहुत जकड़ करके बंधे हुए, हाथ में निशान पड़ गए, खून बह रहे। और सकीना रेतीली जमीन पर जब ऊंट की पीठ से गिरी है तो मुंह में बालू, नाक में बालू, आंख में बालू। कह रही अब्बा हमें छोड़ करके तन्हा कहां जा रहे हो, खुदा के लिए हमें भी साथ लेकर के चलो। हुसैन के सर से आवाज आई है। जब हुसैन का सर तन पर था तब भी रुश्तो हिदायत का पैगाम दे रहे हैं, और जब सर तन से जुदा हो गया तब भी रुश्तो हिदायत का पैगाम दे रहे हैं। तभी तो अक्सर व बेशतर मैं कहा करता हूँ कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अब खड़े हो जाओ।